Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. इसमें लेखिका कहती हैं, मेरे तरह के व्यक्ति के लिए डायरी लिखना वास्तव में असंभव है, एक अनोखा अनुभव है। बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, क्योंकि मैंने इसके पहले कभी कुछ भी नहीं लिखा। बट आल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी, इसके अलावा ये भी है क्योंकि मुझे लगता है दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड, कि ना तो मेरी लेखन में कोई रुचि लेगा इन द म्यूजिंग ऑफ ए 13 years old स्कूल गर्ल, एक 13 वर्षीय स्कूल की जो लड़की है उसके विचारों में। ओह वेल, ठीक है, इट डज नॉट मैटर, आई फील लाइक राइटिंग। ये कोई बात नहीं है कि मुझे लेखन पसंद है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और मैं लिखना चाहती हूँ और इससे भी अधिक ज़रूरत यह है कि मैं अपने मन की सारी बातों को बाहर निकालना चाहती हूँ। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कागज़ में मनुष्य अधिक पेशेंस अर्थात धैर्य होता है। आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ दिस सेइंग, इस कथन में, ऑन वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों में से एक दिन, व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं अपने को उदास अनुभव कर रही थी। एंड वॉज सिटिंग एट होम, और घर पर बैठी हुई थी, विद माई चिर इन माई हैंड्स, अपने हाथों से अपने चेहरे को ढके हुए, बोर्ड एंड लिस्टलेस, मैं ऊब रही थी, बेचैन थी, वंडरिंग, आश्चर्य करते हुए, वेदर टू स्टे इन और गो आउट, कि क्या मुझे घर में रहना चाहिए या बाहर जाना चाहिए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, और अंत में मैं घर पर ही रुकी रही। मैं चिंतित थी। यस, पेपर डज नॉट हैव मोर पेशेंस, हाँ, कागज़ में अधिक सहनशीलता होती है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टफ, और क्योंकि मैं ऐसी योजना बना रही थी कि हर एक व्यक्ति मेरी इस सख्त कापी को, जिसको ग्रैंडली रिफर्ड टू एज ए डायरी, एक डायरी कहा जाता है, अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे वास्तव में एक दोस्त नहीं मिलता, इट प्रोबेबली वुड नॉट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, तो इसमें शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ आई एम बैक टू दिस पॉइंट, और अब मैं उस महत्वपूर्ण बात पर आती हूँ दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप ए डायरी इन फर्स्ट प्लेस, कि जब मुझे पहली बार एक डायरी रखने की प्रेरणा मिली। आई डोंट हैव ए फ्रेंड, मेरा कोई दोस्त नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, अब मैं साफ कह देती हूँ, सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13 years old इज़ कम्प्लीटली अराउंड इन द वर्ल्ड, कि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि 13 वर्ष की लड़की संसार में पूरी तरह अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे प्रिय माता पिता हैं। एंड ए 16 year old सिस्टर, और 16 वर्षीय लड़की, एंड मेरी बहन। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, इसके अलावा 30 अन्य लोग भी हैं। आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिन्हें मैं अपना मित्र कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरा एक परिवार है। लविंग आंट्स एंड गुड होम, प्यारी प्यारी चाचियाँ और एक अच्छा सा घर। नो, ऑन द सरफेस आई सीम आई हैव एवरीथिंग, और अब मुझे लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, बजाय एक सच्चे मित्र के। और आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स टू हैव ए गुड टाइम। अब जब मैं मित्रों के साथ होती हूँ तो मैं केवल अपना समय बिताने के लिए सोचती हूँ, मौज मस्ती के साथ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डनरी एवरीथिंग थिंग्स। मैं आमतौर पर जब कुछ बातें सोचती हूँ
तो उसमें सामान्य बातें होती हैं। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, और मुझे नहीं लगता कि कोई मेरे निकट आ पाया। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, यही समस्या है। मे बी इट माई फॉल्ट, हो सकता मेरा दोष हो। दैट वी डोंट कॉन्फाइड इन ईच अदर, जिससे हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते। इन एनी केस, किसी भी मामले में। दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर, इस प्रकार हो सकता है फिर भी ऐसी स्थिति है कि जिसे मैं अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, दे आर नॉट एबल टू चेंज, परिवर्तित नहीं कर सकती। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, यही कारण है कि मैंने डायरी लिखना प्रारंभ किया। टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, अर्थात अपनी कल्पना के इस चिरपरिचित दोस्त के चित्र को बढ़ने के लिए आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। मैं उस प्रकार के तथ्यों को लिखना नहीं चाहती जैसा कि लोग करते हैं। बट आई वांट द डायरी टू बी इन माई फ्रेंड, लेकिन मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी मित्र बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस डायरी किटी, और मैं इस डायरी को किटी नाम से पुकारूंगी। Since no one would understand a word of my stories to Kitty, अपनी कल्पना के इस चित परिचित दोस्त के चित्त को बढ़ने के लिए टू किटी, किटी के रूप में, जिससे मैंने किटी कहा। इफ आई वर टू प्लंग राइट इन, आई हैड बेटर प्रोवाइड ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। मैं अपने जीवन के चरित्र को प्रदान करना चाहती हूँ। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, जिसे मैं पसंद नहीं करती, नहीं चाहकर भी। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर, मेरे पिता सबसे पूजनीय पिता हैं। आई हैड एवर सीन, मैंने उनको शुरू से जाना है। डिड नॉट मैरी माई मदर, उन्होंने मेरी माँ से तब तक विवाह नहीं किया। अंटिल ही वाज 36 एंड सी वाज 25, जब तक कि वह 36 वर्ष के और मेरी माँ 26 वर्ष की नहीं हुई। माई सिस्टर मार्गोट वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, मेरी बहन मार्गोट ने 1926 में जर्मनी में जन्म लिया। आई वाज बोर्न ऑन 12 जून 1929, मेरा जन्म 12 जून 1930 को हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4, 4 वर्ष होने तक मैं फ्रैंकफर्ट में रही। अंटिल आई वाज 4। माई मदर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड ऑन इन 1933, 1929 में मेरे पिता हॉलैंड जाकर बस गए। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद होम टू हॉलैंड इन सितंबर के महीने में मेरी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक उनके साथ रहने के लिए हॉलैंड गईं। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू आचन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, जबकि मार्गोट मेरी बहन और मुझे मेरी दादी के साथ रहने के लिए आचन में भेज दिया गया। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गोट दिसंबर के महीने में हॉलैंड गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, मैं फरवरी में उसके पीछे गई। व्हेन आई वाज प्लंग डाउन ऑन द टेबल, और तब मुझे उस मेज पर रख दिया गया एज ए बर्थडे प्रेजेंट, एक उपहार के रूप में फॉर मार्गोट के जन्मदिन पर। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, मुझे मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ाई आरंभ करने के लिए भेजा गया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, और 6 वर्ष होने तक मैं वहाँ रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, जहाँ मैंने पहली कक्षा में पढ़ाई आरंभ की। इन द 6th फॉर्म फॉर माई टीचर वाज, और जब मैं कक्षा 6 में थी तो मेरी शिक्षिका मिस्टर क्यूपरस थी। द हेड मिस्ट्रेस, वो मुख्य अध्यापिका भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में, वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, जब मैंने
हृदय को तोड़ने वाली अलविदा कही। हम दोनों के आंख में आंसू थे। इन द समर ऑफ 1941, 1941 की गर्मी में ग्रैंडमा फेल इल, दादी बीमार पड़ी, एंड आई हैड टू नो एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ट विथ लिटिल सेलिब्रेशन। इस प्रकार मेरा जन्मदिन बहुत कम छोटे रूप में समारोह हुआ या करना पड़ा। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। 1942 की जनवरी के माह में दादी की मृत्यु हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर। कोई नहीं जानता कि मैं किस प्रकार अक्सर उनके बारे में सोचती हूँ। एंड स्टिल लव हर, और उन्हें अभी भी प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, 1942 में उनका ये जन्मदिन समारोह वाज इंटेंडेड टू मेकअप और अदर, अन्य तरीके से मनाने के बारे में सोचा गया था। एंड ग्रैंडमा कैंडल्स वाज लिट अलोंग विद द रेस्ट। और इस प्रकार दादी माँ के मोमबत्तियाँ भी मेरे जन्मदिन के साथ जलाई गईं। द फोर ऑफ अस स्टिल डूइंग वेल। हम चारों का स्वास्थ्य अभी भी अच्छा है। एंड डेट ब्रिंग मी टू द प्रेजेंट डे ऑफ 20 जून 1942। इसके साथ मैं आज 20 जून 1942 पर आती हूँ। एंड द सोलमेंट डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, अपनी डायरी के पवित्र समर्पण पर। डियर किटी, प्रीतम किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन द इन इट्स बूट्स। पूरी कक्षा बहुत अधिक कांप रही थी। द रीजन, कारण था ऑफ कोर्स, वास्तव में, इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग, आने वाली सभा, इन विच द टीचर डिसाइड, जिसमें अध्यापक के निर्णय लेंगे, हु विल मूव अप ऑफ द नेक्स्ट फॉर्म, कि कौन अगली कक्षा में जाएगा, एंड हु विल बी केप्ट, और किसे पीछे रखा जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। आधी कक्षा शर्त लगा रही है। जियन एंड आई लाफ अवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। जियन तथा मैं, अपने पीछे दो लड़के जो बैठे थे, सियन तथा जैक्स, उस पर हंसते हैं। एंड जैक्स हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेट, जिन्होंने पूरी छुट्टियों को दांव पर लगाने का जोखिम उठाया है। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक। इट्स यू आर गोइंग टू पास, यही चलता रहा, तुम पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं। यस यू आर, हाँ तुम हो जाओगे। नॉट आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं। इवन जस्ट यस प्रीडिंग ग्लैंसिंग एट माई एंग्री, आवर बर्ड्स कांट काम देम डाउन। यहाँ तक कि जीक की नज़रें मेरी गुस्से से भड़कने पर उन्हें शांत नहीं कर सकती। इवन इफ़ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछते हो, देर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, कि इतने अधिक विद्यार्थी मूर्ख हैं कि एक चौथाई कक्षा को पीछे रोकना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। लेकिन अध्यापक पृथ्वी पर ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में अनुमान नहीं लगा सकते। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स। मैं अपनी सहेलियों के बारे में अधिक चिंतित नहीं हूँ। वी विल मेक इट, हम सफल हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इन मैथ्स। गणित के बारे में हम इतनी अधिक चिंता करते थे क्योंकि उसमें हम आश्वस्त नहीं थे। एनीवे ऑल वी कैन डू इट इज वेट, जो भी होगा हम प्रतीक्षा कर सकते हैं। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लॉस हार्ट, और हम एक दूसरे से हिम्मत ना छोड़ने की बात को कहते हैं। आई गेट अलोंग प्रिटी विथ माई टीचर्स। मैंने
अपने सभी अध्यापकों से अच्छा संबंध रखा। देयर आर 9 ऑफ देम, 7 मेन एंड 2 women। उनमें से 9 पुरुष और 2 स्त्रियां हैं। मिस्टर कैसिंग द ओल्ड फोगे हु टीचेस मैथ। श्रीमान कोसिंग पुराने विचारों वाले वह व्यक्ति जो गणित पढ़ाते हैं, वाज एनॉयड विद मी, उससे नाराज रहते थे। फॉर एजेज, लंबे समय से, बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत अधिक बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। कई बार उन्होंने मुझे काम दिया एक निबंध लिखने के लिए। ए चैटर बॉक्स बातूनी विषय पर निबंध। ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं? एन आई हैड वरी अबाउट द लेटर। मैंने चिंता किया। आई डिसाइडेड, फिर मैंने तय किया। आई जॉटेड डाउन द लिटिल इन माई नोटबुक। मैंने इस विषय को अपनी कॉपी पर लिखा। टक्ड इट इन माई बैग, अपने बस्ते में रखा। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और चुप रहने का प्रयास किया। दैट इवनिंग, उस शाम को, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, मैं अपना काम समाप्त करने के बाद निश्चय किया कि निबंध को पूरा करूं। द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैंने उस विषय के बारे में सोचना शुरू किया। वाइल चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, मैंने अपने पेन को चबाने का प्रयास किया। एनीवन कुड रैम्बल ऑन द लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, मैं उन शब्दों को अधिक स्थान छोड़कर लिख सकती थी। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्गूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। इस चालाकी को मैं इस बात में रखती थी कि बोलने की ज़रूरत को विश्वास दिलाने वाले तर्क से प्रमाणित किया जाए। आई थॉट, मैंने बार बार सोचा। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, अचानक मेरे मन में विचार आया। आई रोट द 3 पेजेस, मैंने 3 पेज लिखा। मिस्टर कैसिंग हैड असाइंड मी, श्रीमान कैसिंग ने जो मुझे कार्य दिया था। एंड आई वॉज सेटिस्फाइड, और वो मुझसे संतुष्ट थे। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इन स्टूडेंट ट्रेड, मैंने उनसे एक विद्यार्थी के रूप में जो बर्ताव किया था। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इन अंडर कंट्रोल, और मैं अपने को नियंत्रित करने में मैंने भरसक प्रयास किया। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ माई हैबिट, इसके बाद भी मैं स्वयं को, अपनी हैबिट को ठीक करने में उतनी समर्थ नहीं रह पाई थी। माई मदर टॉक्ड मी, मेरी माँ मुझसे कहा करती थी, एज मच एज आई डिड इट नॉट मोर, कि मैं यथाशक्ति अपने को इस नियंत्रण में रखूँगी। और वो ये भी कहती थी, देयर्स नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड्स, कि विरासत में मिले गुणों के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। मिस्टर कैसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट, श्रीमान कोसिंग मेरे तर्क पर हंसे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, जब अगले पार्ट में मैंने पुनः बोलना शुरू किया कि असाइंड मी इस सेकेंड ऐसे, तो उन्होंने मुझे एक निबंध दिया। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी, और इस बार यह था एन इनकॉरिगिबल चैटर बॉक्स, ऐसा बातूनी जिसे सुधारा ना जा सके। आई हैंड इट इन इट, इसके बाद मैंने यह निबंध भी लिख के दे दिया। एंड मिस्टर कैसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट हर टू होल लेसन, श्रीमान किसिंग अगले 2 पूरे पाठों तक मेरी कोई शिकायत नहीं कर पाए। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, इस पर तीसरे पाठ के दौरान पर्याप्त हो चुका था।
Annie Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled. कक्षा में बोलने के लिए दंड के रूप में क्वैक 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 मिस्टर चैटरबॉक्स विषय पर निबंध लिखो। द क्लास रोड, कक्षा में शोर हुआ। आई हैड टू लाफ टू, और मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई हैड नेवर एग्जॉस्टेड माई इंजिनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स। बातूनी विषय पर लिखने की कुशलता समाप्त हो गई थी। इट वॉज टाइम, यह समय आ गया था। टू कम अप विथ समथिंग एल्स, कि मैं किसी और विषय पर निबंध लिखूं, किसी नए विषय पर। समथिंग ओरिजिनल। माई फ्रेंड सैनी हु इज़ गुड एट पोइट्री, श्रीमान एनी, जिनके पद्य लिखने में मुझे मदद मिली। ऑफर्ड टू हेल्प मी, मेरी सहायता का उन्होंने प्रस्ताव रखा। टू राइट द ऐसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, उस निबंध को सुबह से अंत तक लिखने के लिए, शुरू से अंत तक लिखने के लिए इन वर्ष पद्य में। एंड आई जम्प फॉर जॉय, मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर कैसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी, श्रीमान किसिंग इस हास्यास्पद विषय को मेरे साथ मजाक करने का प्रयास कर रहे थे। विद बी रिडिकुलस सब्जेक्ट बट आई हैड मेक श्योर द जोक वॉच ऑन हिम, और मैंने भी ये सुनिश्चित किया कि मजाक उनके साथ हो। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी कविता समाप्त की। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, ये सुंदर थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान, यह कविता माता बत्तख और पिता हंस, एंड विथ 3 बेबी डकलिंग, और 3 छोटे बच्चों के बारे में थी। हु वर बिटन टू डेथ बाई द फादर, जो जिनके पिता ने काट कर इसलिए मार डाला था। बिकॉज दे क्वेक्ड टू मच, क्योंकि वे बहुत अधिक बोलते थे। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, श्रीमान किसिंग ने मजाक एकदम पकड़ लिया। ही रेड द पोएम इन द क्लास, उन्हें कक्षा में कविता को पढ़ा। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और अपनी टिप्पणी जोड़कर उस कविता को सुनाया। एंड टू सेवरल अदर क्लास एज वेल, पूरी कक्षा को तथा दूसरी कक्षाओं को भी सुनाया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और तब से मुझे बोलने की आज्ञा है। एंड हैव नॉट बीन असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे भी अतिरिक्त कार्य नहीं दिया गया। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, मिस्टर कैसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक दिस डे, श्रीमान किसिंग आज तक मेरा सदैव मजाक करते रहे हैं। योर एनी, आपकी एनी फ्रैंक, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल विथ स्लाइट एडेप्शन, एक छोटी लड़की की डायरी